वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में आप किस तरह की गुड वाइब्रेशंस कैरी कर रही हैं और क्या आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ हो सकती हैं और किस तरह से आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे कैसे ओवरकम करके आए हैं। ये रीडिंग रहेगी कुछ इस बारे में कि आपकी क्या खूबियाँ हैं आपके अंदर। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस देखते ही हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कंसीडर कीजिए प्लीज़ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस देखते ही हैं तो इतना तो बनता ही है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि प्रीपेड सेशन से होती है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे, तो अपनी ईमेल को ज़रूर चेक कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। आपके सामने यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शंस रखे हैं। आपके सामने है फेदर, आपके सामने है क्रिस्टल और आपके सामने यहाँ पे है एंजल। आपने वैसे अभी तक अपने लिए चुन ही लिया होगा, नहीं चुना है तो वीडियो पॉज करके इत्मीनान से चुन लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प्स। और अगर आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट रहेगी, ओपन माइंड से रीडिंग को सुनिएगा। ओपन माइंड से सुनेंगे तो रीडिंग को रिसीव कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप किसी एक पायल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे या फिर आप एक से ज़्यादा पायल सुनना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सुनिए। एक से ज़्यादा पायल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे तो उसको भी सुन सकते हैं। अगर एक जो आप सुन रहे हैं उसमें आपके लिए मैसेजेस नहीं है तो हो सकता है जिसको आपने छोड़ दिया या जिसको चुनना चाह रहे थे उसमें आपके लिए मैसेजेस हों। कभी कभी इंट्यूशंस ऐसा काम भी करवाती हैं, तो अगर आपको सही लगे तो उसको भी ज़रूर एक बार सुन लीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी फेदर को चुना है, आइए देख लेते हैं आपकी लाइफ में करंट टाइम पीरियड में किस तरह की गुड वाइब्स हैं आपकी लाइफ में, क्या अच्छा चीज आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें चल रही हैं। तो आपका पहला कार्ड ये खुद ही गिर गया है यहाँ पे, तो मैंने इसको ही ले लिया है। आपके लिए पहला कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स का, जो कि क्लियरली ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ से किसी ऐसी परेशानी से निकल के जा रहे हैं या धीरे धीरे बस निकल ही रहे हैं, जो कि आपकी लाइफ में आपको काफ़ी देर से परेशानियों में जिसने डाल रखा था, या फिर आप उसमें उलझे हुए थे और उसमें शायद आप सांस भी नहीं दे पा रहे थे। कुछ ना कुछ ऐसी वाइब्रेशन है और बहुत खूबसूरत एक्चुअली ये वाइब्रेशन हैं आपकी। अच्छी चीज़ों पे फोकस करेंगे आज की रीडिंग में, इनकी गुड वाइब से आपकी फोकस करने वाले हैं, तो माइंडसेट भी गुड ही रखिएगा। इनकी अच्छी इंटेंशन से देखिएगा, रिसीव करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी हीलिंग्स हों, जो भी ब्लेसिंग्स हों, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हों, जिस तरह से रिसीव करेंगे लाइफ में उसी तरह से चीज़ें आपकी इम्प्लीमेंट जरूर होंगी। तो बिल्कुल किसी ना किसी समस्या से निकलते हुए यहाँ पे नजर आ रही हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जो कि जिसमें ना आप फंसे हुए थे और उससे आप बाहर निकल रहे हैं, जैसे शांति की तरफ जा रही हैं। बेशक ये शांति आपके जीवन में हो सकता है कुछ चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाने के बाद आ रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में ना एक गुड वाइब्रेशंस आपके लिए लेकर आ रही है, यानी कि ये आपका करंट टाइम पीरियड चल रहा है। साथ ही साथ देखिए आपकी जो पर्सनल स्ट्रेंथ है ना, बहुत फोकस्ड होकर यहाँ पे आप काम करने वाले हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये गुड वाइब्रेशंस और भी ज़्यादा बढ़ें, तो आपको थोड़ा सा फोकस होकर काम करना होगा। अपनी इंट्यूशंस पे भी फोकस करना होगा। आपको कोई सपोर्ट भी कर रहा है, यानी कि अगर आप मेल हैं तो आपको कोई फीमेल सपोर्ट कर रही है, और अगर आप कोई फीमेल हैं तो आपकी खुद की जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो तो डेवलप हो ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको मौका मिल रहा है कि आपकी कोई हेल्प कर सकता है या फिर आपको कोई गाइड भी यहाँ पे कर सकता है। आपके लिए ये अच्छी बात है कि बहुत ना दूरदर्शिता आपके अंदर डेवलप हुई है पिछले कुछ वक्त में, और ये आपका ना एक गुण है, यानी कि ये आपकी एक क्वालिटी है, आपका गुण है, जिसमें आप दूरदर्शिता से चीज़ें कर पाते हैं, दूर की सोच के कर पाते हैं और एक प्लानिंग आराम से कर पाते हैं। टीम वर्क की बात भी ये कार्ड करता है, यानी कि आप लोगों को साथ रखते हुए भी कैसे अपनी पूरी काबिलियत का और उनकी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, आप इस बारे में बहुत बेहतर जानते हैं। यानी कि आपका जो माइंड का पावर है वो बहुत आपके, हालांकि पिछले कुछ सिचुएशंस में ऐसा रहा कि आपके वो कंट्रोल में नहीं रहा, लेकिन पिछले काफ़ी वक्त से आपके लिए चीज़ें कंट्रोल में आ चुकी हैं। एटलीस्ट आपने अपना माइंड चलाना शुरू कर दिया है, आप अपना दिमाग चला रहे हैं और ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प भी कर रही है। आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्लियरली ये बता रहा है कि आपका जो फेमिनाइन साइड है, चाहे आप फीमेल हैं तब भी और अगर आप मेल हैं तब भी, आपका फेमिनाइन साइड जो है, यानी कि जो आपकी इंट्यूशंस है, जो आपके अंदर जो इमोशंस को फील करने की जो काबिलियत है, जो चीज़ों को आप गहराई से सोचते हैं, ये चीज़ें ना आपके अंदर लगातार डेवलप हो रही हैं और ये आपको बहुत हेल्प कर रही हैं पिछले काफ़ी वक्त में इन सब चीज़ों से निकलने में। आप में से कुछ लोगों का ये बचपन से ही ये गुण है, जो जिसमें ना आप लोगों के प्रति प्रेम और प्यार से रहते हैं, या फिर आप लोगों को ना अपनी चीज़ें भी दे देते हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ ये बात रेजोनेट जरूर करेगी, क्योंकि
ये बात सबके लिए नहीं है, चंद लोगों के लिए ही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो कि बचपन में अगर आपसे कोई खाना भी मांगा जाता होगा और आप खा रहे होंगे तो आप उसे बांट लेते होंगे। आपके मन में ये नहीं आता होगा बच्चे होने के बावजूद भी कि मुझे नहीं देना। जैसे अक्सर बच्चे कई बार नहीं देते हैं ना, तो आप में वो चीज़ नहीं होगी। शायद इस गुण के लिए ना, शायद आपकी इस क्वालिटी के लिए, आपकी इस गुड वाइब्स जो है आपके अंदर, ये आपके बचपन से ही आपकी नींव पड़ी हुई है। और ये जो चीज़ है आपकी, ये ऐसा नहीं है कि ये आपकी इस लाइफ से आई है, ये आप अपनी जो पास्ट लाइफ से ना उनसे कैरी कर रहे हैं। इनकी ये आपका जो ये गुण है, ये आपकी पास्ट लाइफ से आपके अंदर आया है और ये कुछ लोगों ने अपने अंदर डेवलप किया है। जिन लोगों के साथ ये बचपन से ही है, उन लोगों की पास्ट लाइफ से आया है, और जिन लोगों ने बड़े होने के बाद अपने अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, वो आपने खुद अपने अंदर अर्जित किया है। जब आप लोगों की दुख को समझते हैं, जब आप लोगों की तकलीफ़ को समझते हैं, जब आप उनके दर्द को महसूस कर पाते हैं, यानी कि आपने अपने अंदर इस क्वालिटी को डेवलप किया है। जब आप लोगों की कि उस दुख और दर्द को समझ के चीज़ों को रिएक्ट करते हैं, इस तरह की एनर्जीज आप यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। साथ ही साथ चीज़ों को बिल्कुल आप एक ना उत्साह से और एनर्जी से कर रही हैं। यहाँ पे जिस तरह की वाइब्रेशंस है वो क्लियरली ये बता रही हैं कि आप बहुत उत्साह और एनर्जी से काम कर रहे हैं इस वक्त में, या उत्साह और एनर्जी आप लगा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है प्रोजेक्ट आपके जो आपने ना शुरू कर रखे हैं और उसमें आप पूरी जान लगा रहे हैं। उन चीज़ों को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना चाहते हैं और उन जो वाइब्रेशंस है ना, उसमें आप कोई ना कोई विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। आपकी जो ये योग्यता है, इसको लोग बहुत एडमायर करते हैं। यानी कि जो भी आपकी ये क्वालिटी है, स्पेसिफिकली आप में है लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि आप चीज़ों को लीड करना जानते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ क्लियरली बता रहा है कि आप चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। आप वो हैं, जैसे वो होता है ना कन्वर्सेशन स्टार्टर लोग होते हैं, कि जो कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। कहीं पर अगर कोई बातचीत होनी हो, कोई सभा होनी हो, कोई लोगों के बीच में कोई बात रखनी हो, आप इस तरह के इंसान हैं जो कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। यानी कि वो ये जिम्मा लेता है कि हाँ, मैं यहाँ पे बात शुरू कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। यानी कि लोग ना आपकी इस लीडरशिप क्वालिटी की बहुत सराहना करते हैं और शायद आपको प्रमोट भी करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप किसी जॉब में, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो आपको किसी मीटिंग के लिए किसी पर्सन से अप्रोच करने के लिए आपको ही कहा जाता हो या भेजा जाता हो, या कोई अगर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होना हो तो उसमें सबसे पहले आपको कहा जाता हो कि इनसे बात करा दीजिए या ये बात कर लेंगे। ऐसी भी क्वालिटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं ना, वो आपको प्रेफर करते हैं कि आप उस बारे में बात करें या आपको वहाँ मौजूद होना चाहिए, आपकी प्रेजेंस वहाँ पे रिक्वायर्ड है। बहुत ही अप्रिसिएशन करते हैं लोग आपका इस वाली क्वालिटी के अंदर। आपका देखिए, आपने ना ये चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी नहीं हुई हैं कि जो ना एकदम से हो गई और एकदम से आपने ये सारी चीज़ें कर ली। आपने इन चीज़ों में ना मेहनत की है। यानी कि अगर आप जीवन में जिस भी जगह पे हैं, ये आपकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने भी ना आपको सोने का चम्मच मुँह में लगा दिया और वो आपके लिए चीज़ें होनी शुरू हो गई। नहीं, ये आपके बहुत सारे जो सपने थे, आपके अंदर जो बहुत सारी बातें थी, वो सब चीज़ों को ना आपने अपनी एक्शन में लाके उन चीज़ों को अपने लिए उन चीज़ों को आपने मैनिफेस्ट किया है। आपने अपनी जो रियलिटीज़ हैं वो क्रिएट की हैं, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी रियलिटीज़ को क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पे आपने अपनी रियलिटीज़ क्रिएट की हैं। आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा अचीव ज़रूर किया है जो कि आपका सपना था या जिसको आप पाना चाहते थे। आपके लिए वो नेम हो सकता है, फेम हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका कोई रिलेशन हो सकता है, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, आपके कोई सपने हो सकते हैं, आपका घर हो सकता है, आपकी कोई ज्वेलरी हो सकती है, हो सकता है आपने कोई ज्वेलरी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की हो, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में अचीव किया है ना, वो आपको थाली में रख के नहीं मिला है। उसके लिए आपने मेहनत की है, उसके लिए आपने स्ट्रगल किया है और आपने अपनी काबिलियत को दिखाया है, आपने अपनी काबिलियत को शो किया है, आपने सामने लेकर आ पाए हैं कि हाँ, ये सारे कार्य करने में मैं सक्षम हूँ, मेरे अंदर ये योग्यता है कि मैं इन सब चीज़ों को पा सकूँ। यानी कि आपने अपनी काबिलियत को लोगों को दिखाया है और आपने वो एप्रिसिएशन हवा में नहीं पाया है। आपने वो एप्रिसिएशन अपने सपनों को पूरा करके, उस काम में मेहनत डाल के, उसके बाद ही आपने ना इन चीज़ों को पाया है। और ये बहुत ही ज़्यादा, एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है, क्योंकि लोग ऐसा बहुत कम करते हैं। अगर जिन लोगों ने इस फाइल को चुना है और ये बात आपके साथ रेजोनेट होती है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ का कोई ना कोई हिस्सा, अगर ये सारी बात रेजोनेट नहीं होती, तो आपकी लाइफ का कोई ना कोई एक हिस्सा ऐसा ज़रूर है जिसमें आपने कुछ ऐसा अचीव किया है जिसकी लोग सराहना ज़रूर करते हैं, चाहे वो आपकी क्वालिटी कोई भी हो।
आपका कोई गुण हो, आपकी लोगों से बात करने का जो लहज़ा हो वो हो, आपके संस्कार हों, आपके बड़े और छोटों से बात करने का तरीका हो, आपको लोगों को डील करने का तरीका हो सकता है, उनके इमोशन समझने का तरीका हो सकता है, क्योंकि सबके लिए सब चीज़ें नहीं होंगी। तो अपने विज़डम से देखिएगा कि आपकी लाइफ़ का वो कौन-सा एरिया है जिसमें आपके लिए ये बातें सही हैं या आपके साथ रेज़ोनेट करती हैं। देखिए आपकी ना यहाँ पे आपको एक बात बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, वो बहुत ना डेवलप्ड हैं। तो आपको ऑलरेडी यानी कि जैसे मैंने आपको बोला है कि आपकी पास्ट लाइफ से कुछ चीज़ें चली आ रही हैं, तो यहाँ पे जो आपकी इंट्यूशन पावर है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको शायद कुछ चीज़ों की इंट्यूशंस बहुत पहले से ही हो जाती हैं या आपको ना लोग समझ में बहुत जल्दी आ जाते हैं कि एक्चुअली वो किस तरह की हैं या किस तरह की चीज़ों में वो रिएक्ट कर सकते हैं या किस तरह से ना वो अपने आप को दिखाते हैं और वैसे हैं नहीं, या जितना दिखाते हैं उतने हैं कि नहीं, और जितना अपने आप को दर्शाते हैं वो उतने ही हैं। यानी कि उनकी जो भी असलियत है या नहीं है, या है उनकी असलियत जो वो दिखा रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ना आप बहुत गहराई से एक समझ रखते हैं और इन चीज़ों को आप बहुत आराम से समझ जाते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और बहुत क्लियरली इस चीज़ को बता रहे हैं कि अपने आप को समस्याओं से निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है, अपनी लाइफ को चलाना आपको बहुत अच्छे से आता है, साथ ही साथ आपकी लाइफ में एक बैलेंस बनाना भी आपको बहुत अच्छे से आता है। आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो क्लियरली ये बता रही हैं कि आप सिर्फ सपनों में नहीं रहते हैं, आप अपने सपनों को सच करने की ताकत रखते हैं। आज नहीं तो आने वाले वक्त में सही आप ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर बड़ा अचीव करेंगे, जिससे आपके परिवार का भी नाम होगा, जिससे आपकी लाइफ में खुशियाँ भी आएँगी, जिससे आपकी लाइफ में एक बैलेंस भी आएगा। ये स्टार का कार्ड है, एक दिन आप स्टार की तरह चमकेंगे। हो सकता है कि अभी एकदम से वो वक़्त नहीं आया है कि जो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, लेकिन आपकी लाइफ़ में कोई ना कोई एरिया आपका लाइफ़ का ऐसा है जिसमें आप वो नींव रख चुके हैं। चाहे वो आपकी कोई हॉबी हो जिसे आपने अपना पैशन बना लिया है, आप उसको क्रिएटिव तरीके से कर रहे हैं, चाहे आपके लिए वो कोई जॉब हो, आपका बिज़नेस हो, आपकी पढ़ाई हो, आपके रिलेशन हो, जिसमें आपने अपना 110% दिया है और आप पूरी ईमानदारी से उन कामों को करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। बहुत क्लियर मैसेजेस हैं यहाँ पे। और आपका जो आने वाला जो टाइम पीरियड भी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको कुछ चीज़ों में अपनी इंट्यूशंस को बिल्कुल सुनना चाहिए, यानी कि आपकी इंट्यूशंस हाई हैं, आप बिल्कुल एक्शंस लीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी इंट्यूशंस पे लगातार काम करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड क्लियरली आपकी लाइफ में एक ना जगमग रोशनी की बात करता है। जैसे एकदम से लाइट जलाएं, वो लगाते हैं ना कि पूरी एक लड़ी सी लगाते हैं और लाइट जलाएं तो पूरा घर जगमगा जाता है। आपके ना घर के अंदर या आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसी ही जगमग होने वाली है आने वाले टाइम पीरियड में, क्योंकि आपने इसकी नींव रखी है, आप में वो योग्यता है जो अपनी लाइफ को चेंज करके आगे बढ़ सकता है। लेकिन आप अपने साथ लोगों को लेके चलते हैं, आप उन लोगों में नहीं हैं जो लोगों से ना मतलब उठाते हैं और उनको छोड़ देते हैं। आप उन लोगों में हैं जो उन लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं जिन्होंने आपका साथ दिया हो। विश अपॉन अ स्टार, मेक अ विश एंड एक्सपेक्ट द वेरी बेस्ट। आपके लिए 2 कार्ड आए हैं स्टार के। आपकी कोई ना कोई विशेष आने वाले टाइम में बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। आपको अपने सपनों को देखते रहना चाहिए, आपको अपने सपनों को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आपकी विशेष यहाँ पे क्लियरली पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। चेंज का मैसेज है, द चेंजेस दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में हुआ ही है। जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, ये आपकी लाइफ में ऐसा बड़ा चेंज लेके आएंगे जो कि आपको ना बहुत ही ज़्यादा एक तो पॉजिटिव और ज़्यादा कर देगा, जो कि आपकी लाइफ में एक ना नींव रखेगा, जो कि आपकी लाइफ में ना आपको बहुत आगे लेके जाएगा, और इतना आगे लेके जाएगा कि आप शायद अपनी जो भी दर्द, तकलीफ या पेन से गुजर रहे हैं, या जो आपका ये स्ट्रगल पीरियड का टाइम चल रहा है, इसको आप दोबारा पलट कर लाइफ में कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां से ये सारा समय, सारी चीज़ें बहुत पीछे और दूर छूट जाएंगी। अपने कुछ सपनों को पूरा करने के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। योर सोल नो योर सोल नोस यू आर गुड एनफ, यानी कि आप अपने लिए काफ़ी हैं और आप काफ़ी हैं, ये बात आपकी सोल जानती है, इसलिए ये विश्वास आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा है। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन। अगर आपके रिलेशंस में किसी तरह की कोई प्यार की कमी आ रही है तो उसको थोड़ा सा बढ़ाइएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डील विद योर डार्क साइड्स, यानी कि अगर आपको इन सब चीज़ों को करने में किसी तरह का कोई फियर होता है, आपको उसको जरूर फेस करना चाहिए। अपनी कमियों पे फोकस करें, जहाँ पे आपको लगती है कि आपकी कमी है। अगर मान लीजिए आप टीम वर्क नहीं कर पा रहे हैं या आप लीडरशिप नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर एक लेवल पे आपको डर लगता है, उसको फेस कीजिए, क्योंकि उसको फेस करके आप बहुत आगे तक जाने वाले हैं और अपनी लाइफ में वो डेस्टिनी क्रिएट करने वाले हैं अपने कर्मों के द्वारा, जो कि ना बहुत जगमग है, जो कि स्टार्स की तरह है। जैसे स्टार जगमगा
जगमगाते रहते हैं, ऐसे ही आप जगमगाते रहेंगे और आपकी विशेस भी पूरी ज़रूर होंगी। तो ज़रूर देखिएगा कि इन गुड वाइब्स को जो कि करंट टाइम पीरियड में चल रही हैं, आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपका आने वाला समय बहुत-बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस रीडिंग से किस तरह से रेजोनेट कर पाए। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल टू, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं किस तरह की एनर्जीज आप लोग कैरी कर रहे हैं, किस तरह की आपकी लाइफ में गुड वाइब्स हैं। यहाँ पे आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का। तो कुछ ना कुछ तो आप बोर हो गए हैं, यानी कि सिचुएशंस को चेंज करने के लिए जो आपको मेहनत लगानी पड़ रही है उसमें आपको थोड़ी बहुत बोरियत तो हो रही है, लेकिन आपके लिए कोई ना कोई चीज़ क्रिएट भी हो रही है जो कि आपकी लाइफ में गुड वाइब्रेशंस लेके आ रही हैं। इसके लिए जो सबसे पहला काम आपको करना होगा ना, वो ये करना होगा कि ये टाइम पीरियड ऐसा है आपके लिए जो कि बहुत सारी ना आपके लिए ऑप्शंस लेकर आ रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में इस तरह के ऑफर्स आ सकते हैं, इस तरह की आपके लिए ना इसे कहना चाहिए कि आपके लिए ऑफर आ सकते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जिससे आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑलरेडी ये टाइम पीरियड आपका चल रहा है, ग्रेटिट्यूड दीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए उस सारी सिचुएशन के लिए जिसमें आप अभी हैं। चाहे वो उसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके लिए बहुत अच्छा है और जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके बहुत अच्छे के लिए हो रही हैं। क्योंकि हम यहाँ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में करंट टाइम पीरियड में अच्छा चल क्या रहा है। आने वाले समय में आपके बहुत जल्दी ही कुछ नए दोस्त बनने वाले हैं और आपकी लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके उन दोस्तों की वजह से भी आ सकती है। आप लाइफ में जो भी कनेक्शन बनाएंगे या आप बनाने की कोशिश करेंगे उसके अंदर आपको एक ग्रोथ मिलेगी। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशन भी हो सकता है, यानी कि आपके परिवार में खुशियों का माहौल हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी शादी की तैयारियां चल रही हों और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि परिवार को, जैसे होता है ना कि परिवार में एकता बनाए रखने की बातें चल रही हों, कुछ इस तरह का हो सकता है। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी के मैटर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आपकी स्ट्रेंथ बनती है या आपके लिए गुड वाइब्रेशंस का काम करती है, आप में से कुछ लोगों के लिए वो आपका परिवार है या आप में से कुछ लोगों के लिए वो आपके परिवार की हैप्पीनेस है। यानी कि अगर आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाते तो आप परेशान हो जाते हैं। तो आपके लिए जो यहाँ सबसे बड़ा स्ट्रेंथ आपकी हमेशा रहेगा वो आपका परिवार या आपके परिवार की खुशियाँ रहेंगी। अगर आपके घर में खुशियाँ हैं तो आप अपने आप खुश हो जाएंगे, अगर आपके घर में टेंशन है तो आप उस चीज़ से दुखी होंगे। यानी कि परिवार कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत मैटर करता है, अपने परिवार की खुशियाँ बहुत मैटर करती हैं, चीज़ों को होते हुए देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे लाइफ में कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है ना, वो क्वालिटीज़ भी आप में बहुत है। यानी कि आप अपने परिवार के लिए वो सदस्य हो सकते हैं जो कि अर्जित करता है, यानी कि अर्न करता है मनी, अपने परिवार की खुशियों के लिए कमाता है, अपनी लाइफ में उन चीज़ों को करना चाहता है जो कि सबके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। हो सकता है ये जो टाइम पीरियड आपके लिए चल रहा है इसमें ना आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिसप्लेस हो गई हों, यानी कि आपसे दूर हट गई हों या फिर आप उन तक पहुंच नहीं पाए हों। लेकिन आने वाले वक्त में आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, आपको वो ऑफर्स भी मिलेंगे, आपके न्यू कनेक्शंस भी बनेंगे और आपको गाइडेंस भी मिलेगी। क्योंकि आप में वो काबिलियत है जब आप अपने लिए चीज़ें अर्न कर सकते हैं, आप उन चीज़ों के लिए एक्शन ले सकते हैं, आप अपना उत्साह और एनर्जी दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस टाइम पीरियड में कुछ रेस्टिंग वाले मोड में चल भी रहे हैं, अगर ऐसा है कि आप थोड़ा सा डल एनर्जी फील कर रहे हैं या फिर आप उन चीज़ों को महसूस नहीं कर पा रहे, उस एनर्जी उस वाइब्स को यूज़ नहीं कर पा रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप में वो उत्साह, वो एनर्जी ऑलरेडी बहुत है। आपका वो जो पैशन है काम करने को लेकर, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं काम करने को लेकर, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, जब चीज़ों को आप आगे से बढ़कर करते हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत स्ट्रेंथ का काम करेंगी। क्योंकि आप वो पर्सन हैं जो कि अपने परिवार को या अपनी परिवार की खुशियों को बढ़ाने के लिए काम करता है। साथ ही साथ आप वो उन लोगों में हैं, आपकी लाइफ में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप कभी भी ना दिखावों में विश्वास नहीं करते। आप वो काम करते हैं या फिर उस तरह का काम करते हैं जो कि सही हो, यानी कि गलत रास्ते से कभी आप धन नहीं कमाएंगे, आप कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। आप उन लोगों में नहीं हो सकते जो कि किसी के साथ में कोई मिसबिहेव करे और उसके बाद खुश हो जाए या फिर किसी की आलोचना करें और आपको बहुत खुशी महसूस हो। जिन लोगों ने भी ये पायल चुना है, डेफिनेटली आप वो इंसान नहीं है जो किसी के साथ गलत करके खुश हो जाने वाला इंसान हो या किसी के साथ गलत करने वाला इंसान हो। क्योंकि आप बहुत नाप तोल के काम करने वाले लोगों में हैं, यानी कि आप अपनी लाइफ की एक सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ की एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं किसी ना किसी लेवल पे, जिससे कि आपकी लाइफ में खुशियां जरूर आएंगी। यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अभी चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही हैं, आने वाले टाइम पीरियड में, और वो भी बहुत ही जल्द, यानी कि ये ऐसा नहीं है ये आज और कल की बात है, बस कभी भी अगर आपकी लाइफ में ऐसा नहीं चल रहा है
वैसे कुछ लोगों की लाइफ में बिल्कुल चल रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ चेंजिंग्स आ रहे हैं बड़े वाले। और अगर आपको लगता है कि वो नहीं हो रहे हैं, तो वो सिर्फ आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आने वाले समय में बहुत ही जल्दी वो चीज़ें आपके सामने, वो चेंजेस आपके सामने आने वाले हैं। आपके एक्चुअली कुछ गुड कर्मास का यहाँ पे रिजल्ट आपको मिलने वाला है, जो कि आपके लिए फेयर होगा, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। आप में ना बहुत पेशेंस है। जिन लोगों ने भी स्पाइल को चुना है, बहुत पेशेंस है आपके अंदर। चीज़ों में ना धैर्य बनाने का गुण आपके अंदर बहुत है। यानी कि अगर लाइफ में कुछ भी चीज़ें खराब हो रही हैं, तो उनको ना धैर्य रखते हैं आप। जैसे किसी की बात भी बहुत धैर्य से सुनते हैं। आपके अंदर ना वो एंजाइटी नहीं है। आप चुपचाप बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, आप दूसरे की बात पे गौर कर रहे हैं। आप खाली सुनने के लिए नहीं सुनते हैं, आप इसलिए सुनते हैं क्योंकि आप दूसरे की चिंता करते हैं, या फिर आप दूसरे को सही एडवाइस देना चाहते हैं, या आप उसके दिल को हल्का कर लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपकी वाइब्रेशंस ना एक्चुअली बहुत सुंदर हैं। एंजलिक वाइब्स जो होती हैं ना, एंजलिक वाइब्स कैरी कर रही हैं आप। यहाँ पे ये एंजल का कार्ड है और ये आपके उस गुण को बताता है जो लोग आपके बारे में पसंद करते हैं। इनके लोग आपकी इस क्वालिटी को बहुत पसंद करते हैं, जब आप पेशेंस रखते हैं, जब आप धैर्य रखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनको गाइड करते हैं, और खुद भी अपनी सिचुएशन में वो धैर्य बनाकर दिखाते हैं। यानी कि आप उन लोगों में हैं जो कि ना कर्म के द्वारा सिद्ध करता है, बातों के द्वारा नहीं। आपके जो एक्शंस हैं वो मैटर करते हैं आपके लिए। आप अपने वर्ड्स में वही बात रखते हैं जो कि एक्शंस में आपकी हैं, और आपके एक्शंस में जो बातें होती हैं वही आपके मुंह से निकलती हैं। एक्चुअली में आप अपनी कथनी और करनी को बहुत समेट के रखने वाले लोगों में से हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोग किसी अपॉर्चुनिटी का, जैसे कि मैंने फिर कहा आपसे कि अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं और आपको मिल नहीं रही। आपका ये पेशेंस आपको ना, आपका जो ये पेशेंस है ना, जो भी लाइफ में आप चेंज करना चाहते हैं और एग्जैक्टली वो अभी हो नहीं रहा है, या आपको लगता है कि हो नहीं रहा है, लेकिन आपके लिए डेफिनेटली चीज़ें चेंज हो रही हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में चेंज होनी है, आने वाले टाइम में बहुत जल्द चेंज होने वाली हैं। अगर नहीं हुई, ये बात मैं आपको दूसरी तीसरी बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप पेशेंस तो रख रहे हैं, लेकिन शायद ना एक आपकी होप चली गई है। तो यहाँ पे आपको होप भी रखने के लिए कहा जा रहा है कि धैर्य के साथ साथ आशा भी बनाए रखिए। हताश निराश नहीं होइए। अगर किसी वजह से आपके अपने परिवार से भी कुछ एक डिस्टेंस हो गया है, तो वो भी आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा। यानी कि परिवार की खुशियाँ भी वापस लौट आएंगी और आपके लिए चीज़ें भी क्रिएट हो जाएंगी। तो आप अपनी लाइफ में ना कुछ उन बंधनों से बाहर निकल के आए हैं जिसमें ना आपको आगे बढ़ना था, लेकिन आपके लिए ना वो चीज़ें जैसे स्टक हो गई थी। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपनी वो जॉब छोड़कर, आपने कोई जॉब छोड़ी हो और आपने उस जॉब के लिए वेट कर रहे हो, उस ऑफर के लिए वेट कर रहे हो। आप लगातार अपने आसपास सर्च करते रहिए, क्योंकि आपके लिए ये टाइम पीरियड वो है जब आपको ऑफर दिए जा रहे हैं। हो सकता है कि अभी आप उस इंसान तक पहुंचे नहीं हो, या वो आपके आसपास है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन जस्ट आपके आसपास ही इधर उधर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको वो हेल्प, वो ऑफर, वो गाइडेंस, वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके सामने एकदम से आ जाएगी। लेकिन आपको बस खाली नहीं बैठना है, आपको अकेले में नहीं बैठना है, आपको लोगों से मिलना है। लोगों से अगर आप मिल रहे हैं तो ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत जल्दी हो जाएंगी। अगर बोरियत महसूस कर रहे हैं, हालांकि आप बोरियत महसूस कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने जॉब छोड़ी है या आपने कोई जगह छोड़ी है या फिर कोई रिश्ता छोड़ा है, तो ये टाइम पीरियड कुछ खाली खाली सा आपको महसूस हो रहा होगा। तो जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है, यहाँ पे बहुत क्लियर गाइडेंस है कि आप उस चीज़ों को लेट को करके ही आगे बढ़े हैं। यानी कि आपने उन चीज़ों को जाने दिया है अपनी लाइफ से, और अब आपने एक कदम आगे बढ़ाया है उन चीज़ों से, उन चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए, उन चीज़ों में अपनी ग्रोथ करने के लिए। आप ना किसी तरह के बंधन में यहाँ पे बंध रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन वो आपको किसी बंधन में भी बांध रहे हैं, आपके अच्छे के लिए बांध रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्ड ये आ गया है, तो मैंने इसे ही ले लिया है आपके लिए। एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपके लिए कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, कुछ के लिए शादी हो रही है। हो सकता है ये आपका ऐसा पार्टनर हो जिसके साथ आप काफ़ी पिछले टाइम से एक ना बहुत अलग ही कनेक्शन महसूस करते हो, या फिर आप इस इंसान के लिए ना एक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करते हो सकता है कि शुरुआत के टाइम में आपको इनके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्लियरली आपके लिए पॉजिटिव आउटकम की बात कर रहा है, और क्लियरली आपके लिए बता रहा है कि खुशियाँ आपके दरवाजे पे नॉक नॉक कर रही हैं, उनके लिए तैयार हो जाइए। अगर किसी भी लेवल पे अगर आपको ये लगता है कि चीज़ें आपके लिए उतनी अच्छी नहीं हो रही हैं, तो यकीन मानिए चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही हैं। आपके लिए पोर्टल खुल रही हैं, आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, क्योंकि ये दरवाज़ा आपने अपने लिए खुद खोला है। आपने कुछ चीज़ों को ऐसी लाइफ में लेट गो किया है जो कि आपके लिए करना मुश्किल था। आप उन चीज़ों को पार करके आए हैं। अब जो भी आपकी लाइफ में होगा वो परमानेंट बेस पे होगा। अगर कोई रिलेशन होगा तो वो परमानेंट बेस पे होगा, अगर कोई जॉब होगी वो परमानेंट बेस पे होगी। आप लाइफ में जोन सा भी कदम उठाना चाहें,
चाहेंगे वो आपके लिए अब एक परमानेंट बेस पे होगा। शुरुआत में थोड़ी सी उसमें एडजस्ट करने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद आप वो सारी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह की गुड वाइब्स आप कैरी कर रहे हैं। और बाकी अपनी विजडम से जरूर देखिएगा कि आपकी लाइफ का वो कौन सा एरिया है जिसमें आप ये सारी बातें कैरी कर रहे हैं या फिर आप इन चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं। प्रैक्टिस का मैसेज है आपके लिए। द बेस्ट वे टू बी गुड एट अ स्किल इज टू प्रैक्टिस 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 अंटिल यू गेट इट राइट। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को, अपनी योग्यता को आप सही करना चाहते हैं या और भी ज़्यादा उसमें योग्य होना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा आप उन सारी चीज़ों के अंदर आगे बढ़ पाएंगे, उतना ही जल्दी और ज़्यादा आप उन चीज़ों को महसूस कर पाएंगे अपनी लाइफ में होते हुए। यानी कि एक्सपर्ट हो जाएंगे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। वन स्टेप एट अ टाइम, लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक बिग ड्रीम्स कम ट्रू। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि आप कहीं से मूव ऑन आपने किया है तो बिल्कुल छोटे छोटे कदम उठाइए और छोटे कदमों से अपनी बड़ी मंजिल को पा लीजिए। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा ही है कि आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं और आपके जो भी गुड कर्मास हैं उनके फल जो हैं वो आपको लाइफ में जरूर मिलेंगे। क्योंकि आप उन लोगों में नहीं हैं जो किसी का बुरा करके अपना अच्छा करता हो, आप उन लोगों में हैं जो अपने साथ साथ जिसके लिए ना अपने साथ साथ दूसरों की खुशियाँ भी बहुत मैटर करती हैं। टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होली स्टेयरकेस। तो देखिए आपको यहाँ पे भी यही कहा गया है, फेथ रखिए। अगर आप चीज़ों में परेशान हो रहे हैं, अगर आपको लगता है चीज़ें आपके लिए नहीं हो रही हैं, तो यूनिकॉर्न कार्ड से भी आपके लिए यही मैसेज आया है। और जो चैनल मैसेज का मैंने यहाँ पे डेक बनाया है इससे भी आपके लिए यही मैसेज आया है कि आप सिर्फ पहला कदम उठाइए फेथ के साथ में। आपको पूरी सीढ़ियों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीढ़ियाँ अपने आप बनती जाएंगी, अपने आप अपीयर होती जाएंगी। क्योंकि आप बहुत ही फेयर पर्सन हैं जो कि बहुत बहुत ना अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे से सारे काम करते हैं। तो जब आप अच्छे से काम करते हैं, तरीके से काम करते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। आपके लिए कार्ड आया है एक्सपेक्ट मिरेकल्स का। आपको मिरेकल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए जो कि आपकी सिचुएशन में होंगे भी, क्योंकि बहुत पेशेंस है आप में। मैंने जैसे कि कहा आपसे, एंजेलिक वाइब्स हैं आपकी, आप उन लोगों में नहीं हैं जो किसी को हर्ट करते हो। इसलिए आप इस तरह की एनर्जी कैरी करते हैं अपनी लाइफ में जिसमें आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अ साई ऑफ रिलीफ, यानी कि आपको अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करना चाहिए। आपकी सिचुएशंस ना वो जिसने आपको बहुत स्टक कर रखा है, जो आपको सांस नहीं लेने दे रही, जिसमें आपकी सांसें अटकी हुई हैं, वो चीज़ अब आपकी लाइफ में होने वाली है। यानी कि अब आप सांस ले पाएंगे। अब आपको सांसें लेनी चाहिए, आराम से अपने आप को एक रिलैक्स मोड में ले जाना चाहिए। अपनी ब्रीथ पे फोकस जरूर कीजिए। आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं, इनकी डीप ब्रीथिंग आप कर सकते हैं, बहुत हेल्प करेगा आपको। ओवरऑल जो आपकी वाइब्स हैं बहुत क्लियर हैं कि आप थोड़ा सा फेथ रखिए। अगर चीज़ें आपको लगता है चेंज नहीं हो रही हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो रही हैं। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है, फिर एक कदम, फिर एक कदम, और आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ट्रस्ट रखिएगा यूनिवर्स पे, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ में कुछ भी बुरा नहीं होता। यहाँ पे आपके गुड कर्मास हैं, आपकी गुड वाइब्स में, जो कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो इस रीडिंग का लाभ उठाइएगा और जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। है आइए देख लेते हैं आप किस तरह की गुड वाइब्स अपनी लाइफ में कैरी कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। बिल्कुल आप कैरी तो करेंगे ही, क्योंकि आप कर रहे हैं किसी जगह से मूव ऑन। चाहे वो आप दिल दुखने के कारण कर रहे हैं या फिर आप परेशान होकर कर रहे हैं, चाहे आप जॉब छोड़ रहे हैं, चाहे आप शहर छोड़ रहे हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। और ये आपके लिए शायद लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन साबित होगा। मे बी किसी लेवल पे आपको लगे कि आपके लिए ये चीज़ें ठीक नहीं है या फिर आपके लिए ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, लेकिन यकीन मानिए ये जो कुछ भी चेंजेस आपकी लाइफ में हुए हैं ये आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं या हुए हैं, और आपकी लाइफ में एक ग्रोथ लेकर ही आएंगे। कहीं ना कहीं एक भार की तरह थे आपके जो भी सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, ये एक भार की तरह शायद आप पे हो गई थी, जिसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां तो थी लेकिन शायद कोई रिजल्ट नहीं था, कोई हैप्पीनेस नहीं थी, कोई फुलफिलमेंट नहीं था। तो ये आपके लिए एक अच्छा कहना चाहिए, ये आपने एक अच्छा डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में। जिन चीज़ों से आपने बाहर निकलने की कोशिश की है या जिन चीज़ों से बाहर निकलकर आपने अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश की है। द एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, तो बिल्कुल चीज़ों को तरीके से करना चाहते हैं, पंक्चुअलिटी से करना चाहते हैं। भाई बहुत ही मस्कुलिन एनर्जी है आपके पाइल की, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे, जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम लेवल पे मस्कुलिन एनर्जी है आपके पाइल की। सारे ही जो मेल पर्सन्स हैं यहाँ पे आपके अपीयर हैं। द एम्परर हैं यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्ड्स हैं यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी हैं यहाँ पे, आर्चएंजल गैब्रियल भी हैं यहाँ पे। तो आपकी ना पाइल की जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली मस्कुलिन एनर्जी है। नॉर्मली फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आती है, लेकिन आज कार्ड्स के अंदर मस्कुलिन एनर्जी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे है।
क्यों एक्सट्रीम लेवल पे है, क्योंकि किंग आए हैं 2 और एक आ गए हैं एम्परर। तो बादशाहों के बादशाह भी अपीयर हैं और बादशाह भी अपीयर हैं 2। तो बड़ी एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसी लाइफ के चेंजेस की बात कर रहे हैं जिस पे ना आपने, जैसे किसी ने कोई दाव खेला है, जैसे किसी ने अपनी लाइफ पूरी झोंक दी है, जैसे किसी ने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए ना कुछ बड़ी बड़ी चीज़, जिसे कहते हैं ना बड़ा कुछ करना, आपने कुछ बड़ा किया है ऐसा। बहुत ही इमोशनल साइड है आपकी, लेकिन इमोशनल के साथ साथ बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच भी है लाइफ को लेकर आप लोगों की। बहुत अच्छी बात है ये, इसमें कोई बुराई नहीं। लाइफ को लेकर अगर आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है आपकी इमोशनल साइड के साथ में, तो आप कभी भी एक बैलेंस्ड लाइफ नहीं जी सकते। जिन लोगों ने भी ये पाइल 3 चुना है, मैं बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी आप लोगों को कि बहुत अच्छा काम करते हैं आप। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी कैरी करते हैं जिसमें एग्जैक्टली आपको पता है कि किस तरह से आपको दुनिया को डील करना है, अपनी इमोशंस को डील करना है और अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस रखना है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में, लेकिन इमोशनल होते हुए भी आपको चीज़ों को संभालना आता है। ये आपकी कुछ क्वालिटीज़ हैं ऐसी जो कि आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ करने में आपकी बहुत मदद करती हैं और आगे भी कर सकती हैं। पंक्चुअलिटी आपकी लाइफ में बहुत मैटर करती है, आपकी लाइफ में कर्मास बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि आप उन लोगों में हैं जो कर्मों के द्वारा अपना भाग्य बनाते हैं, यानी कि आप कर्म करने में विश्वास रखते हैं, आप मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, आप रूल रेगुलेशंस को मानने में विश्वास रखते हैं। आप उन लोगों में नहीं हैं जो कि हल्की बातें करते हैं, आपके साथ हल्की बातें नहीं की जा सकती। बड़ा ही ना दीर्घ गंभीर आप लोगों की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, बहुत ही भारी एनर्जीज़ हैं। डेंस एनर्जीज नहीं कहूँगी क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, हैवी एनर्जीज हैं, यानी कि एक अथॉरिटी, एक पावर वाली एनर्जी है जिससे हल्के में बात नहीं की जा सकती, जिसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। जहाँ से भी आपने मूव ऑन किया है ये आपकी प्रतिष्ठा का सवाल था, आपकी जो इसे में कुछ लोगों के लिए उनकी ईगो होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी जो कि ना हर्ट हुई है, और जहाँ से आपने मूव ऑन किया है या आपने एक कदम आगे बढ़ाने की सोची है, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं चोट लगाने की कोशिश की गई है या फिर आपको उस जगह पे दुख देने की कोशिश की गई है जहाँ से भी आप मूव ऑन अपनी लाइफ में कर रहे हैं। ये आपका एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो अब आगे होने जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है और कुछ इस तरह का है जिसमें आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी आती हैं, लेकिन ये आपको किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपका काम पता है। अगर कोई आपको आपका काम बताए ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभानी है, कितना करना है, कैसा करना है, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको है। अगर आपको कोई ज्ञान देने की कोशिश करता है तो वो शायद आपको पसंद नहीं आता होगा, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, चाहे वो सारी आप अकेले ही निभाएं, चाहे उसके बोझ तले आप दब जाएं। आप अपने मन की बातें भी ना बहुत जल्दी किसी से नहीं कहते। हालांकि आप एक इमोशनल साइड कैरी करते हैं, लेकिन आप अपने मन की बातें नहीं कहते हैं। ये आपकी एक्चुअली यहाँ पे आपकी गुड वाइब्रेशन से ज़्यादा ना आपकी जो पर्सनैलिटी के जो ट्रेड्स हैं, यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी की जो विशेषताएं हैं वो बहुत उभर के आई हैं, बहुत स्ट्रांगली और क्लियरली ये बता रही हैं कि आप उन लोगों में हैं जो अपनी एक अथॉरिटी रखते हैं और अपनी उस अथॉरिटी के साथ ही प्रैक्टिकल अप्रोच रख के ही आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है एक्चुअली में, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है जिसमें आप अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से आगे ले जाना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल बनना चाहते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने आने वाले कल जो आएंगे उन युवाओं के लिए आप एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि हाँ आप भी कुछ हैं, आपका नाम भी आदर के साथ लिया जाना चाहिए। कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जी से बहुत ही ना सही बात जो बोलूँ तो बहुत ही जैसे वो होती है ना दादा दादी वाली एनर्जी कि हाँ जी सोच समझ के बात करनी है, घर में वो बैठे हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, बड़े लोगों की एनर्जी। मैं तो बड़े लोगों का हमेशा ही बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मेरे लिए तो हमेशा ही रिस्पेक्टेबल रहते हैं जो बड़े लोग होते हैं, चाहे वो किसी के भी घर के हों, बाहर के हों, घर के हों। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी है जब आपके घर में बड़े होते हैं और आप उनके आगे बोल नहीं पाते, आपके लिए ना वो बहुत मैटर करते हैं, उनकी बातों में बहुत वजन होता है, उनकी हर बात में एक कहानी होती है, कहानी में एक अनुभव होता है, अनुभव में कुछ यादें होती हैं, कुछ कर्म होते हैं, कुछ शिक्षा होती है, कुछ ऐसी एनर्जी से आप कैरी करते हैं। एक्चुअली बहुत खूबसूरत एनर्जी है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई। हालांकि बहुत हैवी एनर्जी है आपकी, बहुत भारी एनर्जी है आपकी, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है मैं तो यही कहूँगी कि बहुत सुंदर एनर्जीज आप कैरी करते हैं और इसको आप बनाए रखिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को रिस्टार्ट कर रहे हैं, दोबारा आप शुरू कर रहे हैं
जिसमें आपको ना आपने अपनी गलतियों से भी सीखा है, आपने अपनी चीज़ों को भी एनालाइज़ किया है, अपनी लाइफ में आपको क्या गलतियाँ नहीं दोहरानी है ये आपने सीखा है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो आपको जीवन में एक सबक दे के गया है। आप उन लोगों में रहे हैं जो कि शायद लोगों की ना बहुत बिना कहे भी आपने बहुत मदद की है। आपने लोगों के लिए ना शायद स्टैंड भी बहुत ज़्यादा लिया है। शायद इस वजह से भी ना आप उस जगह से बाहर आ रहे हैं जहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हैं, या आपने किया है जस्ट अभी, या आप कर रहे हैं। वहाँ पे आपने शायद ना लोगों का या तो बहुत स्टैंड लिया है, या आपने अपने लिए भी बहुत स्टैंड लिया है। लेकिन वहाँ पे आपसे भी कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं जो आपने सबक सीख लिया है कि अब आपको नहीं दोहराना है। आने वाले टाइम में आपके बहुत सारे सपने हैं जिनको पूरा करने के लिए आप बहुत सारे एक्शंस लेने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीख चुके हैं। कुछ मामलों में मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी आप अपनी लाइफ में ऑप्शंस देख रहे हैं, जो भी आप चॉइसेस करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप ही कीजिएगा और करते रहिएगा। यानी कि आपको ये नहीं करना है कि आप सिर्फ सपने बना के बैठ जाएं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको या तो जोर लगाना पड़े या फिर आप उसको भूल जाएं। आपको उनको भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिस एग्जाम्पल को आप सेट कर रहे हैं, जिस तरह की एनर्जीज आप कैरी कर रहे हैं, वो आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो आप आने वाले लोगों के लिए कर रहे हैं जो आपसे जुड़ेंगे, चाहे वो आपके काम के क्षेत्र में हो, आपके घर के क्षेत्र में हो, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल हो, आपके फैमिली के लोग हों। आप उनमें एक एग्जाम्पल बनने वाले हैं, और जिन लोगों को उदाहरण पेश करना होता है वो कभी भी अपने आप को बहुत हल्के में नहीं ले सकते। उनको ये हक ही नहीं होता, उनको ये अथॉरिटी नहीं होती। आप अपनी लाइफ में बहुत नाम कमाने वाले हैं आने वाले समय में। आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता। आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपका एक ऑरा है, आपकी एक प्रतिभा है, और आपको हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अभी उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में आप इस चीज़ को बहुत गंभीरता से समझ पाएंगे कि आप जिस लाइफ के रास्ते पे चल रहे हैं, एक्चुअली में आप इस रास्ते पे क्यों चल रहे थे। कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो हमें एक टाइम पीरियड के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 2 महीने के बाद हमें समझ में आता है कि जो बात हमसे तब कही गई थी वो एक्चुअली में क्या थी और उसमें क्या होना था। लाइफ ऐसी ही है। इसमें अगर आपको लगे कि ये चीज़ें आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल ही रेजोनेट नहीं करती, तो फिर ये पाइल आपके लिए नहीं होगा। लेकिन अगर ये बातें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं और आपको लगता है कि हाँ, अभी ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ कैसे होगी, तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि हर इंसान आप एक जैसी एज के नहीं होंगे। जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना होगा, जो लोग बड़े होंगे वो अपने अनुभव से समझ जाएंगे, जो लोग अभी एक मिडिल एज में होंगे वो भी अपनी कुछ चीज़ों से समझ पाएंगे, हालांकि उनको भी कुछ चीज़ें बाद में समझ में आएंगी। और अभी अगर आप यंग हैं, या फिर आप एक मिडिल एज से छोटी एज के अंदर हैं, अपनी मिडिल एज से यानी कि कम है, आप 35 से कम हैं अगर आप, तो आपके लिए ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपके एक्सपीरियंसेस में आने वाले वक्त में आएंगी। लेकिन उस टाइम तक आने के लिए जो आपको एक्शंस लेने हैं, जो आपको अपने ऑप्शंस चूज करने हैं, जो लाइफ में आपको आगे बढ़ाना है, अपने विजडम को, अपने ज्ञान को, अपने कर्मास को, अपना जो भी है आपकी क्वालिटीज़, उनको जो आगे बढ़ाना है उस पर काम करते रहिएगा। आपको लाइफ में बहुत कुछ पाना है, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में, बहुत सारी चॉइसेस हैं, है नहीं तो आने वाले वक्त में होंगी। क्योंकि आपके लिए जो फ्यूचर आउटकम आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज सिर्फ आपके एक्शन से आएगा। यानी कि आपको लाइफ में जो काम भी, क्योंकि वैसे भी आप बहुत मेहनती इंसान हैं, आप किसी भी एज में हो आप मेहनती इंसान होंगे, आप पंक्चुअल होंगे, और अगर अभी आप नहीं हैं तो आने वाले वक्त में आप हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर भार आएगा, आपके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी, आपके ऊपर चीज़ों को निभाने की जो जिम्मेदारियां होती हैं ना, वो आप में से कुछ लोगों पे तो होंगी, लेकिन जिन पे नहीं है और अगर आपने ये पाया चुना है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पीरियड में आपके ऊपर वो जिम्मेवारियां आएंगी, जब आप अपने ना, जैसे कहते हैं, कमर कस लेंगे, आप उन चीज़ों की कमर कस लेंगे। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप करो, अपनी गलतियों को एनालाइज करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो, एक जगह पे स्टक नहीं होना। आप ये कर भी नहीं रहे हैं, आप उन लोगों में हैं, आप ना एक ओल्ड सोल हैं। आप कितनी भी छोटी उम्र के हों और इसे देख रहे हों, आप एक ओल्ड सोल हैं, आप नई सोल नहीं हैं। आप कई जन्मों का अपना विजडम कैरी करते हैं, यानी कि आप में ये ज्ञान जो है ना, आप अगर बच्चे भी होंगे ना तो आप एक बूढ़े बच्चे होंगे, यानी कि वो बच्चा जिसमें बहुत गंभीरता होती है, वो बच्चा जो बड़े बूढ़ों के साथ में बैठता है, वो बच्चा जो बड़ों के साथ बैठ के पूछता है ये चीज़ ऐसे कैसे हुई। यानी कि बड़ों वाली जो गंभीरता, बड़े बूढ़ों वाली जो गंभीरता है, वो आपके बचपन से ही आप लोगों में जरूर होगी। बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही धीरता और गंभीरता वाला पायल है ये आपका। हालांकि मुझे तो बहुत पसंद आया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं एक्चुअली। और ये
साथ में इसमें खूबसूरत बात क्या है ना कि आप प्रैक्टिकल होने के साथ साथ इमोशनल भी उतने ही हैं। अपनी लाइफ में इमोशंस भी, यानी कि आपके जो इमोशंस हैं ना, आप सबको खुशियाँ भी देना चाहते हैं और आप खुद भी खुश रहना चाहते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के लिए कर रहे हैं और खुद अंदर से पीड़ित हो रहे हैं, आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आप बलिदान दे रहे हैं। नहीं, 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 आप उन लोगों में नहीं हैं। आप दूसरों की खुशी के लिए बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपके लिए आपकी खुशियाँ भी मैटर करती हैं। और यहाँ पे भी आप ना डिवाइनली, जिसे कहते हैं ना, ब्लेस्ड हैं, कि आप ब्लेस्ड हैं कि आपके लिए वो चीज़ें की जाती हैं। बेशक आपको भी लग रहा होगा कुछ मामलों में आपके लिए नहीं हो रहा। देखिए, सोल जर्नी है, सोल जर्नी में गलतियाँ भी होंगी, एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे, अच्छे बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन यही तो आपको सिखाएंगे कि आपको लाइफ में किस तरह के लोगों से नहीं मिलना, या फिर आपके बुरे एक्सपीरियंसेस ही तो आपको सिखाएंगे, आपके अनुभव, कि आपको अच्छे अनुभव क्यों लेने हैं या अच्छे अनुभव क्या होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग करके, एक्चुअली पायल 3 की रीडिंग करके मैं बहुत खुश हूँ। डेफिनेटली यस का मैसेज है यहाँ पे। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग यस। अगर आपके मन में चल रहा है ये कि क्या आपकी सिचुएशन कभी ठीक भी होगी, तो यूनिकॉर्न्स कह रहे हैं हाँ भाई होगी, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके लिए आंसर है यस का। जो भी सिचुएशन है बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग यस है यहाँ पे, क्योंकि बात यूनिकॉर्न कार्ड्स की नहीं है। जो यहाँ पे एनर्जीज मैं आपकी देख रही हूँ वो क्लियरली यह बता रही हैं कि आप उन लोगों में हैं जो एक्शन करने में विश्वास करते हैं, जो प्रैक्टिकल अप्रोच करने में विश्वास करते हैं। जो लोग भी प्रैक्टिकल अप्रोच करने में विश्वास करते हैं, एक्शंस लेते हैं अपने ना सपनों पे, उन लोगों को सफल होने से रोक कौन सकता है? आप बताइए मुझे, कोई रोक सकता है? ऐसे भले ऐसे भले पंछी को कौन रोक सकता है जिसने उड़ान भरनी सीख ली हो? वो कितनी देर तक बैठा रहेगा? आप अपनी उड़ान भरना सीख चुके हैं। ज़्यादा देर तक ना डालियों पे बैठने वाले लोग आप नहीं हैं। तो आप ना उड़ेंगे और अपनी उड़ान भी भरेंगे और अपनी मंजिल तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एक्शन है, बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे ना ऑप्शंस हैं और उनको पूरा करना है उन सपनों को। रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। यानी कि अगर आप जिस भी सिचुएशन से आगे निकल रहे हैं, आपको लग रहा है चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो देखिए, ये जैसे मैंने कहा ना कि अभी नहीं समझ में आएगा कि वो चीज़ें कैसे ठीक होंगी, लेकिन यूनिवर्स पे विश्वास रखेंगे, अपने एक्शंस पे विश्वास रखेंगे, अपने कर्मास पे विश्वास रखेंगे, तो आप करेंगे। क्यों आप करेंगे? देखिए, यहाँ 2 कार्ड्स अपीयर हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स का। आप अगर वो कार्ड देखें ना, द एम्परर का, वो आपकी स्ट्रेंथ है। इस कार्ड को हमेशा याद रखिएगा। द एम्परर का कार्ड आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी वो पॉजिटिव आपकी ना क्वालिटी है, आपकी वो गुड वाइब्रेशन है जो कि आपको ना हमेशा जिंदा रखेगी, हमेशा आपको काम करने के लिए प्रेरित करती रहेगी, हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपको ना उत्साह रखेगी। द एम्परर का कार्ड का सीधा सा मतलब ये है, जब एम्परर, बादशाहों का बादशाह कौन बनता है? जिसमें वो क्वालिटी होती है, जिसके अंदर वो योग्यता होती है, जो सबको अपने नीचे रख सकता है, सबसे अपनी बात मनवा सकता है और सबके लिए जब उसको खड़ा होना हो तो वो खड़ा होकर उनको बचा भी सकता है। तो ये क्वालिटी होती है द एम्परर की, वही क्वालिटी आप कैरी कर रहे हैं, जिसमें आप जिसको जब दंड देना होगा, यानी कि जिसको जब आपको सुधारना होगा आप सुधारेंगे भी, जब आपको किसी से मन की बात कहनी होगी तो वो आप कहेंगे भी। इसलिए आपकी यहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच भी है और इसलिए ही यहाँ पर आपका इमोशनल साइड भी है। डील विद योर डार्क साइड, यानी कि अपने फियर्स को फेस करना सीखिए। अगर आपको लगता है कि आपके फियर्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं तो उनको थोड़ा सा फेस कीजिए, फेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। अगर आप में से कुछ लोग पायल 2 सुनने की सोच रहे थे या पायल 1 में से आपको, अगर आप किसी और पायल को सुनने की सोच रहे थे तो आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें भी आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेजेस जरूर हैं। न्यू लव इज कमिंग का मैसेज है आप में से कुछ लोगों के लिए, प्यार का संदेश आ ही रहा है। एस ऑफ कप्स के साथ में ये भी आपके लिए बताता है, किसी न किसी ऑफर की बात करता है। आपकी जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर बोझ की तरह पड़ी हुई थी ना, या जिम्मेदारियां आपके सर पे आके गिर गई थी, उनसे अब ना आप हटने वाले हैं थोड़ा दूर, यानी कि कहीं ना कहीं उनसे आपको एक रिलीफ मिलने वाला है। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वट यू डू टूडे, टेक एक्शंस। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको एक्शंस लेने होंगे, तभी आपकी लाइफ में ये चीज़ें होंगी और आप लेंगे, क्योंकि आप है एम्परर की एनर्जी में। और देखिए, यहाँ पे मैं यही कहूँगी, आपको जो कुछ भी लाइफ में अचीव करना होगा या आप पाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके एक्शन से ही मिलेगा। अगर आप बहुत सारे यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के साथ बहुत सारे आप सपने बना रहे हैं, बहुत सारी आपकी उम्मीदें हैं, पूरी तभी होंगी जब आप इनको पूरा करने के लिए एक्शंस लेंगे, क्योंकि आपको बनना है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक्शन से भरपूर होता है, जो कि एक्शंस लेता है। द एम्परर, जो कि अपनी मेहनत से सब कुछ बनता है। जगमगाना है तो मेहनत तो करनी ही होगी। जरूर देखिएगा कि ये रीडिंग आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करती है या आपकी लाइफ के किस एरिया से रेजोनेट करती है। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक करके ही जाइएगा और बता देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, और आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो।